Hello guys, welcome back to the online maths online classes. Today in this lesson we are going to talk about the exercise 15.1 remaining problems of the LPP. Basically, four questions of this exercise we have discussed. Now I'm starting the question number 5th, and this question is little bit different from the other remaining earlier questions, because in this question three constants are given. First constants is like we solved in the last examples, and second is also similar to them, but this is little bit different because the line which forming by this constants or equation will be passed through the origin. So in this situation, how will we find out the shaded region or the solution region of this inequality? तो इसमें इतना सा डिफरेंस रहेगा, और तो बाकी सभी सेम है, और इसका जो प्रोसीजर है वो फिक्स रहेगा, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वैसे भी काफ़ी टाइम से। हमें सबसे पहले क्या होगा, जितने भी आपके पास कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनसे वन बाय वन इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे, और इन इक्वेशन से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड देन हम उनकी इनइक्वालिटी सेलेक्ट करेंगे और वहां से उनके सोल्यूशन क्राइटेरिया सर्च आउट करेंगे। सोल्यूशन क्राइटेरिया सर्च करने के बाद हम उनसे एक कॉमन रीजन फाइंड आउट करेंगे। कॉमन रीजन टू टाइप से हो सकता है, एक तो क्लोज रीजन हो सकता है या फिर ओपन रीजन हो सकता है। क्लोज रीजन होगा तो जितने भी आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं उन सबको जो भी एक्स वाई की वैल्यूज आती हैं कॉर्नर पॉइंट्स पे, वो सभी वैल्यूज अपन वन बाय वन यहाँ पर पुट करते हैं, और जो भी आपका आंसर आएगा आपको मिनिमम करना है तो वहाँ से मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, और आपको मैक्सिमाइज करना है तो वहाँ से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आपके डाउट की आंसर हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। और यदि आपका रीजन ओपन रीजन बनता है, उस सिचुएशन में आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपका आंसर एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो वो कौन कौन से केसेस होंगे जब आपका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा? उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं कि यदि आप फिर जो आपके मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आती है आप उस कांस्टेंट, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है उसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यदि वो लाइन शैडेड रीजन से पास होती है तो डेफिनेटली आप बोल देंगे कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। या फिर वो सोल्यूशन रीजन से पास ना होकर कहीं और दूसरी जगह से पास होगी आपने कार्टेशियन सिस्टम में, फिर दूसरी जगह से पास होने के बाद हम वापस से चेकआउट करेंगे कि उसका सोल्यूशन रीजन कहाँ से पास हो रहा है। यदि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो सोल्यूशन रीजन है पहले वाले सोल्यूशन रीजन को ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब फिर से आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और यदि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सोल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट सोल्यूशन रीजन के बिल्कुल अपोजिट जा रहा है या फिर उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि वहां पर आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और जिस भी सोल्यूशन के लिए आपने वैल्यू फाइंड आउट की है वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सो लेट्स स्टार्ट हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें मिनिमाइज करना है। ये z से डिनोट किया हुआ है, मैंने ये बताया कि ये z स्टार से भी पॉसिबल है। हमने ये z से देखा जो कि है 3x plus 9y, एंड देन कॉन्स्टेंट्स आर गिवन x plus 3y is less than 60, and second constant is x plus y is greater than 10, and third is x minus y is greater than or equals to 0, and these are x comma y। ये कंडीशंस हैं वेरिएबल की, कंडीशंस ऑफ वेरिएबल्स बोल सकते हैं अपन, या बेसिकली कहें तो ये भी कॉन्स्टेंट्स के एक पार्ट होते हैं। तो मैंने ये बिगिनिंग में एक्सप्लेन किया था कि एलपीपी के थ्री पार्ट होते हैं, बेसिकली मेजर टू पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, सेकंड आपके पास आता है कॉन्स्टेंट्स आता है। तो कॉन्स्टेंट्स के भी टू पार्ट हो जाते हैं, जिसमें एक के पास आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं वो हो गए, और एक आपके पास कंडीशन ऑफ वेरिएबल्स हो जाती है। तो बेसिकली ये एक ही सिचुएशन है और ये सेकेंड सिचुएशन है। तो मीन्स इसके मेजर पार्ट हुए टू, और टोटल जो पार्ट होंगे आपके एलपीपी के वो होंगे थ्री पार्ट्स। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो वन बाय वन अपन सेलेक्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट इनइक्वेशन की। गिवन फर्स्ट इनइक्वालिटी, गिवन फर्स्ट इनइक्वालिटी जो कि आपके पास है x plus 3y इज लेस देन और इक्वल्स टू 60। ठीक है, यहां से मैं इक्वेशन सेलेक्ट कर रहा हूं यूजिंग द
इक्वेशन, और इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60। बात समझ में आई। अब यहाँ पर अपन x और y की वैल्यूज प्लॉट करते हैं 2 पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। इफ मैं मान लेता हूं x इज इक्वल्स टू 0 होगा तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 20। बात समझ में आई। इफ x इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 20, एंड इफ y इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 60। बात समझ में आई। अब देखो हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं टेबल। ये रो हुई x के लिए, y के लिए। x 0 था उस सिचुएशन में y था 20, और y 0 था उस सिचुएशन में x था 60। यहां तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अपने फर्स्ट टेबल जनरेट कर लिया पहले। नेक्स्ट अब इसका सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना। हमें सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम यहां से इनइक्वेशन सेलेक्ट करते हैं। सो यूजिंग इनइक्वेशन, यूजिंग द इनइक्वेशन, और इनइक्वेशन अपने पास दे रखी है क्या, x प्लस 3y, x प्लस 3y इज लेस देन 60। अब देखो हम इसकी वैल्यूज प्लॉट करते हैं। वैल्यूज प्लॉट करेंगे, मैं ओरिजिन पॉइंट से तो ये पास नहीं होगी, और अब आपको पता कैसे चलेगा कि ओरिजिन पॉइंट से पास हो रही है या फिर नहीं हो रही। ओरिजिन पॉइंट से पास होने के लिए यहाँ से आपने जैसे 0 रखोगे तो दूसरी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। इट मीन्स योर लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये अभी ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, इसके लिए हम ओरिजिन को यहाँ पुट अप करके वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन रीजन किधर होगा। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, ये 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 जो कि 0 होगा, और ये 60 से छोटा होता है। बात समझ में आ गई। सो इट इज पॉसिबल। क्लियर है बात यहां तक। ये स्टेटमेंट आपका पॉसिबल स्टेटमेंट है। इसका मतलब द सोल्यूशन रीजन ऑफ the solution region of this inequation will be in the direction of origin point। आई बात समझ में। सो द सोल्यूशन रीजन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन पॉइंट। क्यों होगा, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट अप्लाई करने पे ये वैल्यू आपकी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब इसका सोल्यूशन रीजन किधर हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट के डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हम इस सेकंड इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं जो कि आपके पास दे रखी है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। गिवन सेकंड इनइक्वालिटी, given second क्या दे रखी है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। ठीक है। यहां से भी अपन दो पार्ट अपने पास बनते हैं, एक तो बनता है इक्वेशन का और सेकंड बनता है इन इक्वेशन का। ठीक है। यहां तक तो इक्वेशन की बात करें अपन, तो इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, यूजिंग द इक्वेशन। इक्वेशन को यूज करेंगे तो अपने पास बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 10 था, 10। अब यहां से वापस वही कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 10। सेकेंड, इफ y इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 10। ये वैल्यू यहां रखने से पता चल जाएगी, 0 रखा तो y की वैल्यू 10 बचेगी, y 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या बचेगी, 10। और इसके लिए टेबल बनाए अपन, तो इसकी टेबल
ये हुआ अक्स, ये हुआ वाई, अक्स की वैल्यू 0, वाई 10, वाई की वैल्यू 0, अक्स की वैल्यू कितनी आई 10। बात समझ में आ गई। अब इसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना हमें, तो यूजिंग इन इक्वेशन, यूजिंग द इन इक्वेशन आपके पास क्या दे रखी है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10, जो कि दे रखा है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10। और यहां से देखो लेट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो ये बना 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ग्रेटर देन 0। सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखो 0 इज ग्रेटर देन 0। अब ये स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं क्योंकि 0 10 से बड़ा नहीं हो सकता। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स और वी कैन से दैट इट इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? क्या मेंशन किया मैंने, इट इज नॉट पॉसिबल, और ये पॉसिबल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, शो द सॉल्यूशन रीजन ऑफ this an equation will be in the direction of, will be in opposite direction of origin point। बात समझ में आई यहां तक? आपने क्या किया है, यहां से आपने जो इक्वेशन इनइक्वालिटी दे रखी थी उसको स्प्लिट किया टू पार्ट्स में। फर्स्ट आपने उसको इक्वेशन के यूज में फॉर्मेट में आपने यूज किया, और वहां से आपने x और y के 2 पॉइंट्स 2 वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं, जिसमें x 0 था तो y 10 था, और x 10 लिया तो आपका y 0 हो जाएगा। और फिर बाद में यहाँ से आपने इक्वेशन को सेलेक्ट किया, इन इक्वेशन में आपने ओरिजिन पॉइंट प्लॉट किया। ओरिजिन पॉइंट प्लॉट करने के बाद में आपके पास एक ऐसी वैल्यू निकल के आती है जो कि स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। इसका मतलब क्या होगा कि उस सिचुएशन में ओरिजिन पॉइंट आपके सोल्यूशन क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये अपना स्टेटमेंट यहां से बना। अब आगे देखते हैं, थर्ड क्या दे रखा है, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन, थर्ड आपके पास दे रखा है x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो थर्ड दे रखा है आपके पास, गिवन थर्ड इनइक्वालिटी x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये स्टेटमेंट दे रखा है। तो पहले अपन यहां से इक्वेशन को सेलेक्ट करते हैं यूजिंग द इक्वेशन। what we can say that x minus y is equals to 0। यहां से मैं सेलेक्ट करूं तो if x is equals to 0 then y is equals to 0। if x is equals to 10 तो y भी क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का मीनिंग हुआ x इज इक्वल टू वाई। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y भी क्या होगा 0, x की वैल्यू 10 लेंगे तो y भी क्या होगा 10, x की वैल्यू 20 लेंगे तो y की वैल्यू भी क्या होगी 20। क्लियर है यहां तक? अब इसकी टेबल बनाएं। x y, x 0 then y 0, x 10 then y 10। आई बात समझ में? तो ये सभी वैल्यूज अपने को मिलती है। अब चलो आगे की बात करें, तो इन इक्वेशन अपने कंप्लीट हुए, इक्वेशन अपनी कंप्लीट हो गई है। अब हमें करनी है सेलेक्ट यूजिंग द इन इक्वेशन।
इन इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे तो देखो आपके पास स्टेटमेंट क्या है, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें 0 0 रखना है या फिर नहीं, इसमें ऐसा कोई केस अपन अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बेसिकली देखो बात ये आती है कि ये जो लाइन है अपन 10 10 की गैप 10 20 20 30 गैप में लेंगे सभी और कोऑर्डिनेट्स, सभी वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें अपन ने नेगेटिव कोई लिया नहीं है, तो 0 0 इसकी मतलब पर्टिकुलर यही लाइन ड्रॉ करूँ 0 0 10 एंड 10, तो सेकंड पॉइंट यहाँ होगा, तो ये तो ओरिजिन से तो पास हो ही रही है, इसका सोल्यूशन या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। बात समझ में आई भाई, ओरिजिन तो इसके अंदर इंसर्ट है, पहले से ही इंक्लूड है, तो इसका मतलब ओरिजिन के ऊपर तो ये सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें देखना है कि लेफ्ट में इसका सॉल्यूशन रीजन है या फिर राइट में इसका सॉल्यूशन रीजन है। तो इस लाइन के राइट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, चलो मैंने ये ले लिया, यहाँ से ले लेता हूँ 30,10 ले लूँ, और या फिर अपन इधर से भी कोई एक पॉइंट ले सकते हैं, ये ले लूँ -10,10। तो दोनों के लिए चेक करता हूँ, देखो x की वैल्यू मैंने मान लो मैंने -10 ली, y की वैल्यू मान लो मैंने -10 ली, तो रिजल्ट आएगा -20, और -20 0 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका सोल्यूशन रीजन किधर होगा, इधर होगा। बात समझ में आई, क्योंकि इस पे तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा ना, इस पे सेटिस्फाई होता तो इसका सोल्यूशन रीजन फिर इधर होता, पर ये अभी यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसका सोल्यूशन क्राइटेरिया इस डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आई। अब हम ये पॉइंट और चेक करते हैं, यदि ये पॉइंट सोल्यूशन क्राइटेरिया इधर है तो डेफिनेटली इस पॉइंट से सेटिस्फाई होनी चाहिए, मीन्स 30 और 10 से आपकी जो इनइक्वेशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो चेक करते हैं इसके लिए सेटिस्फाई होती है या फिर नहीं होती है, चलो ये इधर ही मानेंगे अपन, है ना, तो यहाँ रखेंगे 10 x की वैल्यू 30 -10 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चेक करते हैं, ये आएगा देखो 20 हमेशा ही क्या होता है 0 से बड़ा होता है, 20 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट्स इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये जिस भी डायरेक्शन में होंगे वो डायरेक्शन ही आपके इसके सोल्यूशन रीजन की डायरेक्शन होगी। अब बात ये आती है कि पहले वाले केस में तो हम ये लिखते थे कि द सोल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इक्वेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन पॉइंट और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन पॉइंट, तो यहाँ पर ओरिजिन का तो कोई केस है नहीं, तो फिर अपन क्या करेंगे, तो फिर अपने पास देखो एक सिंपल सा टूल होता है, वो ये होता है कि इस प्लेन को अपन बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, ठीक है, इस प्लेन को बोलते हैं एक्स डेस वाई प्लेन, ये प्लेन होता है आपके पास एक्स डेस वाई डेस प्लेन, और ये प्लेन होता है आपके पास एक्स वाई डेस प्लेन। बात समझ में आई, और आपकी लाइन ऐसे पास हो रही है, इसका सोल्यूशन क्राइटेरिया इधर है। अब देखो पार्टिकुलरली हम क्या 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 मेंशन कर सकते हैं, हम मेंशन कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन कर सकते हैं, लेकिन इस केस में कर सकते हैं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स वाई प्लेन की डायरेक्शन इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड है। बात समझ में आई, तो ये इसके लिए ये एक बात गलत होगी। सेकंड में मान लो कि एक्स डेस वाई डेस प्लेन लूँ, तो इधर भी लाइन के इस साइड में भी एक्स डेस वाई डेस है और इस साइड में भी है, तो मैंने लिख दिया कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डेस वाई डेस प्लेन, तो एग्जामिनर इसको चेक करेगा या फिर इसको चेक करेगा, मीन्स दोनों साइड एग्जिस्ट कर रहा है ये प्लेन, तो मीन्स यहाँ पर भी अपने को एक कॉन्ट्राडिक्ट मिल रहा है। तो थर्ड अपने पास क्या बचता है, प्योरली देखो ये जो प्लेन है ना वो इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में एक्स वाई डेस प्लेन नहीं है, तो आप एक तो ये मेंशन कर सकते हो कि द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई डेस प्लेन। बात समझ में आई। एक केस तो आप ये ले सकते हो, सेकंड केस आप ये भी ले सकते हो कि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स डेस वाई प्लेन, क्योंकि इसके अपोजिट में होगा तो डेफिनेटली इधर ही होगा ना, तो इसके अपोजिट में इस साइड ही हो सकती है, तो आप फेवर में कर रहे हो तो ये ले सकते हो, और आप अपोज कर रहे हो तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, एंड बोथ केसेस आर राइट, इट्स डिपेंड ऑन यू विच वन यू आर यूजिंग इन योर लैंग्वेज। क्लियर है, तो ये मैं हटा रहा हूं यहां से सब कुछ, और मैं इसमें कोई एक वैल्यू रख देता हूं, लेट x इज 30, चलो 20 ले लेता हूं, एंड y इज 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, 20 ले लो, y की वैल्यू 10 भी ले सकते हो, क्योंकि इस यहां तक आप फ्री हो,
तो 10, 20, ये पॉइंट लोगे तो 20,0 होगा, ये पॉइंट लोगे तो 30,0 होगा, ये पॉइंट लोगे तो 40,0 होगा। और आप यहाँ से भी कोई पॉइंट ले सकते हो, 1,0 भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से माइनस में भी ले सकते हो, -20, -30, कुछ भी ले लो। हर एक सिचुएशन में आपका आंसर इसी डायरेक्शन में आएगा। तो मैं कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x इज इक्वल टू 20 लिया तो 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 होता है, और जो कि 0 से बड़ा भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो किधर होगा, इसका सोल्यूशन रीजन होगा आपका, इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो इस टाइप से है तो इस साइड में होगा। सो द सोल्यूशन रीजन ऑफ this inequation will be in direction of in direction of x y dash प्लेन। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक, इन डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो आपके पास या तो ओरिजिन से पास होगी नहीं लाइन, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू 0 रखो, सेटिस्फाई करती है तो ओरिजिन की साइड आपका सोल्यूशन होगा, और यदि सेटिस्फाई नहीं करती है तो उसके अपोजिट में आपका सोल्यूशन क्राइटेरिया हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक। सेकंड केस अपन ये ले रहे हैं कि ओरिजिन से ऑलरेडी लाइन पास हो रही है, तो कोई ऐसे पॉइंट रखो ना जो ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो। काफी सारे इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं कार्टेशियन सिस्टम में अपने, तो कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, इसमें रख दो, यदि सेटिस्फाई करता तो उसी डायरेक्शन में कौन सा प्लेन है उस प्लेन के फेवर में ले जाओ अपना सोल्यूशन, और यदि उसके अपोजिट कर रहा है, मतलब इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप उस प्लेन के अपोजिट में डाल दो। भाई उस प्लेन के अपोजिट में होगा तो कोई दूसरा प्लेन फेवर करेगा, भाई एक प्लेन के अपोज करेगा तो दूसरा उसको फेवर करेगा, और यदि दूसरे वाला इसको अपोज कर रहा है तो पहले वाला उसको फेवर करेगा। तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप अपने आंसर को फुलफिल कर सकते हो। तो ये आपके तीनों इक्वेशंस हो गए। अब हम इनके कोरस्पॉन्ड्स ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अपन फर्स्ट इनइक्वालिटी लेते हैं अपनी ग्राफ के लिए। यहाँ पे स्पेस है, एक पेज बच गया, तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा बड़ा पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन को बड़ा बना लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया आपका वाई डेस एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स डेस एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट 0,0, हम 10 के गैप में लेंगे सभी वैल्यूज 10, 20, क्योंकि मोस्टली वैल्यूज 10 के गैप में ही है। 40, 50, 60 ऐसे पॉसिबल है, और ये 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो अब हमें इक्वेशन की वैल्यूज प्लॉट करनी है, तो चलिए फर्स्ट अपने पास क्या है, फर्स्ट अपने पास है 0, 20, 60, 0। एक्स की वैल्यू 0 तो y 20, यहाँ पे एक्स 0 देन y 20, इसको पॉइंट ए मान लेता हूँ 0,20। सेकंड था एक्स 60, इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ y 0। बात समझ में आई? अब हम इससे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अपनी लाइन अपने पास होगी, वाइट से कर लेता हूँ या फिर ब्लैक से ठीक रहेगा। ये लाइन बनेगी आपके पास,
अब इस लाइन के कॉरस्पॉन्ड इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x + 3y = 60। तो ये यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, x + y = 60। ठीक है, ये मेंशन करना कंपलसरी इसलिए हो जाता है कि भाई इससे साफ पता चल जाता है कि ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन के बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकंड पे चलें। सेकंड आपके पास दे रखा है 0 10 10 0, x 0 y 10, x 0 एंड y 10। तो एक केस तो ये बनेगा 0 10, इसको पॉइंट C बोल देता हूँ। एक ये बनेगा 10, 0 और इसको पॉइंट ले लेते हैं अपन D। ठीक है, यहाँ तक। और लाइन ड्रॉ करें तो लाइन अपने पास हो जाएगी, यहाँ से बना है, ये इसको इंटरसेक्ट करेगी बेसिकली। और ये जो लाइन है वो आपको किस इक्वेशन से बनी मिली है? ये मिली है x + y = 10, x + y = 10। तो इसके लिए लिख देता हूँ x + y = 10। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं। थर्ड जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो एक पॉइंट तो इसके लिए है आपका यहाँ पे ओरिजिन, और सेकंड पॉइंट है x भी 10 और y भी 10। तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसको ज्वाइन करवाते हैं अपन, तो अपने को मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन जो कि कुछ इस टाइप से होगी। और ये लाइन आपके पास x + y, x = y, x - y = 0। इस लाइन की इक्वेशन ये थी। अब हमें इसका सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है कि इसका सोल्यूशन क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी टिल्ड है बीच में से यहाँ से, लेकिन आप इसको स्ट्रेट ही कंसिडर करेंगे। चलो, इसका ये जो पॉइंट है ये 10, 10 था क्या? 10, 10 तो यहाँ था। हम इनके सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन का सोल्यूशन रीजन होगा आपके पास will be in direction of origin point। तो ये फर्स्ट इक्वेशन इनइक्वालिटी आपके पास इसका डायरेक्ट ओरिजिन पॉइंट के साइड होगा, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो ओरिजिन के साइड होगा। ठीक है, तो मैं ये इसका सोल्यूशन क्राइटेरिया हो जाएगा। ओरिजिन के डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई। सेकंड का क्या था? सेकंड का था विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन। तो सेकंड लाइन अपने पास ये थी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन पॉइंट। तो इसका अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन पॉइंट इसका इधर होगा। क्लियर है बात यहां तक? और थर्ड क्या था? थर्ड का था, इसका था इस प्लेन की साइड में। इसका सोल्यूशन रीजन ये रहा। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहां तक तो शायद कोई डाउट नहीं है। अब अगले थे x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये अपने कंडीशंस फॉर वेरिएबल्स थी। कंडीशंस फॉर वेरिएबल्स को यदि अपन फॉलो करें तो x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है? x greater than 0, y is greater than or equals to 0। इसका मतलब the solution will be in xy plane, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब
तो इसका मतलब ये हुआ कि सबका जो कॉमन रीजन है, अब देखो मैं इनको लेबल करता हूँ, इसको बोल देता हूँ पॉइंट ए हो गया आपके पास, बी भी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, ये पॉइंट बोल देता हूँ ई, ये बोल देता हूँ एफ, ई एफ, ये डी हो गया, फिर आगे चलते हैं, ये बी हो गया। क्लियर है यहां तक? So solution, so the solution region of this problem will be a closed polygon जो कि क्या आपके पास ई एफ ई हुआ, एफ हुआ, ये पॉइंट था डी और लास्ट पॉइंट है बी। बात समझ में आ गई? अब देखो आपके पास ई एफ डी और बी सभी की वैल्यूज होनी चाहिए। देखो बी की वैल्यू आपके पास है, डी की भी वैल्यू आपके पास है, ई की और एफ की वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हम ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं अब ये हटा रहा हूं सब कुछ। फॉर द वैल्यू ऑफ ई देखो ई आपके पास क्या स्टेटमेंट लेके आ रही है, ई इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ दिस लाइन। तो अपन लिखेंगे ई इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक तो ये थी और सेकंड क्या थी, देखो ये तो होगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और सेकंड ये लाइन थी जो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 दोनों इक्वेशन से। सो फ्रॉम बोथ इक्वेशन x की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू वाई होगा, y यहाँ रखो, तो 2y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू कितना आएगा 30, y 30 आया तो डेफिनेटली x भी कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 30 एंड y इज ऑल्सो 30। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब हमें सेकेंड पॉइंट और फाइंड आउट करना कौन सा, फॉर द पॉइंट f। तो वैल्यू ऑफ f इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x माइनस वाई कोमा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसी का होगा, देखो इसका है एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और इसका x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहां से देखो आपके पास फ्रॉम बोथ दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन से, y की वैल्यू यहाँ पे, तो y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना आया, ये आएगा 2y इज इक्वल टू 10। y x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू क्या आएगी y यहाँ रखा तो 2y इज इक्वल टू 10 और y क्या आएगा आपका 5, y की वैल्यू 5 आई यहाँ रखेंगे तो x इज इक्वल टू y था, y 5 आया तो x भी क्या आ गया 5, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 5। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कोमा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट था। अब x की वैल्यू भी ये आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, इसका मतलब ये जो e पॉइंट है ये हुआ 10 कोमा 10, 10 कोमा 10 है या 30 कोमा 30 है, 30 कोमा 30, 30 कोमा 30 और ये जो पॉइंट है वो आपका f पॉइंट है 5 कोमा 5। सो द कॉर्नर पॉइंट्स, अब हमें फाइंड आउट करना कॉर्नर पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट था आपके पास ई एफ डी बी, ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 30 कोमा 30, ई एफ के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 5 कोमा 5, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, डी के कोऑर्डिनेट्स 10 कोमा 0 एंड 60 कोमा 0, 10 कोमा 0 एंड बी 60 कोमा 0। अब हमें टेबल बनानी है कॉर्नर पॉइंट्स के लिए, तो कॉर्नर पॉइंट के लिए टेबल बनाएंगे अपन।
4 कॉर्नर पॉइंट्स अपने पास। कॉर्नर पॉइंट्स फर्स्ट ई एफ डी बी। ई के कोऑर्डिनेट है 30, एफ के जो कोऑर्डिनेट है वो हैं 5, 5, डी के कोऑर्डिनेट 10, 0 और बी के कोऑर्डिनेट 60, 0। और आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन z जो कि आपको मिनिमाइज करना था वो था 3x + 9y, 3x + 9y इज इक्वल टू 3x + 9y। अब देखो पहले तो अपन z में e की वैल्यू पुट करते हैं, तो z e 90 + 30 270 इज इक्वल टू कितना आया 300। समझ गए। अब हम f पुट करेंगे, f पुट करने पे हमें मिलेगा 5, 5 तो 3 5 = 15 + 9 5 = 45, ये आ गया 60। अब फिर अपन डी प्लॉट करेंगे, डी प्लॉट किया तो 10 0 तो 3 10 = 30 + 0 रिजल्ट आपके पास आ गया 30। और फिर जेड बी प्लॉट करेंगे तो 60 120 63 = 120 और ये 0 रिजल्ट आ गया 120। हमें क्या करना था मिनिमाइज, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 30। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ function is 30 at x is equals to किस पे आई, x is equals to 10 and y is equals to 0। तो ये आपका हो गया solution। Clear student? I hope so you understood. So pause this video and note it down, and the remaining part of this exercise we will try to discuss in the next videos.